गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट 40 शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित तिथि 5 अक्टूबर 2020 के लिए। ये गणित का विषय है, कक्षा 10वीं क्लास की है और विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। टॉपिक हमारा ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित सवाल कंटिन्यू। पहला सवाल है, मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैंने करके देखा है, ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये दुगुनी जो है अगर इसको ठीक कर दें, अगर 3 गुना कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता है। तो इसको इसकी जगह आप 3 गुना लिख देना और फिर इसका सॉल्यूशन हम करके दिखाते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की वर्गमूल 3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 डिग्री होने पर एच बराबर है वर्गमूल 2b बराबर डैश पी, तो इस डैश की जगह लिखना है। इन तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन था ये कि भाई हमने त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी ले ली है, ठीक है। ऊंचाई हमने एच माना है और इसकी छाया हमने ए मानी है, ठीक है। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/√3। तो एच इक्वल टू हमारा h√3 हो जाएगा। अब इसकी यानी ये जो है हमारा पेड़ है, अगर इसकी ऊंचाई इसकी लंबाई को 3 गुना कर दी जाए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऊंचाई को 3 गुना किया गया है और छाया हमारा सेम है। तो ऐसे ही यहाँ भी मैंने वही फार्मूला लगाया, P/B यानी P की वैल्यू क्या है 3h, B की वैल्यू A। फिर उसके बाद हमारा A की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर रख दी है, h से h कट गया है और टेन थीटा इज इक्वल टू 3/√3 आ गया। √3 से मैंने कहा √3 बन जा और √3 से मैंने 3 को कैंसिल किया तो √3 आ गया। 10√3 इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू √3 की वैल्यू 10 में 60 डिग्री होती है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी, अब 60 डिग्री होगी। इसका मतलब क्या है कि ये थीटा जो है उन्नयन कोण दुगुना हो जाएगा। फिर इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि भाई जो पेड़ की ऊंचाई h है तो इसकी छाया वर्गमूल 3h कर दी जाए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ भी वही फार्मूला लगाया मैंने, P/B का। P हमारा h है और B हमारा क्या है √3h है। यहाँ h से h कैंसिल हो गया, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 और 1/√3 की वैल्यू 10 में क्या होती है 30 डिग्री, तो हमारा 30 डिग्री आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 है, इसमें क्या रखा है भाई, एक एंगल 45 डिग्री है और h की वैल्यू क्या है बेस का बेस जो भी बेस है, बेस का √2 टाइम्स ऑफ b है यानी बेस है। अब मैंने इसमें क्या किया, P/B का फॉर्मूला लगाया, तो P/B 10/45, इस 45 की वैल्यू 1 होगी तो P और B दोनों इक्वल हो गए। अब इस रिलेशन को बड़े ध्यान से देखो, h इक्वल टू √2b है इज इक्वल टू डैश P लिखना है। तो B हमारा और P दोनों इक्वल है, तो इक्वल करने के लिए यहाँ भी हम √2 लगाएंगे। इस तरीके से हमारे ये तीनों क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो पहले का जो हमारा आंसर आया, जो पहले क्वेश्चन का आंसर आया क्या आया 2 गुना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमने ये 30 डिग्री निकाला और जो तीसरा क्वेश्चन है इसकी जगह ये √2 आया। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न 1, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये आपका भवन है AB और इससे केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, ठीक है।
और इसके बाद का ओनियन कोण 45 डिग्री, यानी ये टावर है ये पूरा वाला, इसका ओनियन कोण कितना है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर पूरा है इसकी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो हमने समकोण त्रिभुज ए बी सी में गए तो tan 45 डिग्री क्या होगा ए बी सी, तो tan 45 डिग्री क्या होगा ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है तो इसकी जगह 7 रखी मैंने, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, अब 45 की वैल्यू क्या रखी 1, 45 की वैल्यू 1 होगी, तो बी सी की वैल्यू इस तरीके से हमारी 7 मीटर आ गई। और बी सी और ए डी दोनों क्या हैं इक्वल होंगे। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल से, पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस इक्वल होता है, तो बी सी, ठीक है, तो बी सी और ए डी दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने हमारा ए डी भी क्या हो गया 7। अब समकोण त्रिभुज ए डी ई में गए, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, तो मैंने यहाँ पे पी अपॉन बी का रिलेशन लगाया कि tan 60 डिग्री क्या होगा डी अपॉन ए डी। तो डी अपॉन ए डी का रिलेशन लगाया, तो डी की वैल्यू नहीं पता हमें, ए डी की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो इस तरीके से ये डी की वैल्यू 7 वर्गमूल 3 आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये ईसी की वैल्यू निकालनी है। ईसी के दो पार्ट है, डी सी प्लस डी, ठीक है। तो हमारे पास जो डी की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी 7 वर्गमूल 3, और सी डी की वैल्यू क्या निकाली हमने, डी की वैल्यू ये क्वेश्चन में दे ही रखा है, टावर की ऊंचाई है, इन दोनों को ऐड किया फिर 7 कॉमन लिया, इस प्रकार केवल टावर की ऊंचाई 7 वर्गमूल 3 + 1 मीटर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, इसका आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 300 यहाँ गलत है, 30 डिग्री लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 30 डिग्री का उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये पेड़, ये जो हमारा पेड़ था और यहाँ से पूरा और यहाँ से टूट के नीचे गिर गया है और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये जो पेड़ की ऊंचाई पूरी है हमारी, पेड़ की ऊंचाई ए बी व ए सी का योग, यानी ये हमारा ए बी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू ए बी है और ये ए सी है, ये टूटी हुई है, ये टूट के नीचे गिरी है, अगर इसको सीधा करेंगे तो ये इन दोनों का जोड़ होगा पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस ए सी। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी की ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है, और ए बी की ऊंचाई निकालेंगे तो cos 30 यानी आपने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो ये बी अपॉन एच क्या था cos थीटा, ठीक है। तो cos 30 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 8 मीटर और ए सी की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, लेकिन cos 30 की वैल्यू क्या होती है वर्गमूल 3/2, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू 16 वर्गमूल 3 आ गया। और tan 30, अब tan 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 30 क्या होता है P अपॉन बी, यानी P अपॉन बी, तो P हमारे पास क्या ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता और B की वैल्यू हमें पता है 8, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई 8√3, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आ गई 8√3 सेकेंड इक्वेशन, और ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 16√3। अब हमारी पेड़ की लंबाई क्या है ए बी प्लस ए सी, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आएगा, इन दोनों में वर्गमूल 3 कॉमन है ना, 16 वर्गमूल 3 और ये 16/√3, 8/√3, इन दोनों को जोड़ दिया तो 24/√3 आया है, ठीक है। इसका वर्गमूल 3 नीचे है तो इसका हर का प्रमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो वर्गमूल 3
बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ से ये दोनों, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 आएगी और 3 अठे 24। तो इस तरीके से 8 वर्गमूल 3 मीटर इस पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार हमारा ये है, ये हमारा DC, ये 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और यहाँ से भवन के शिखर से ये यहाँ पे एक बिंदु है, वो 60 डिग्री कोण बनाता है। और ये हमारी बिल्डिंग है, यानी भवन है, ठीक है। तो भवन के शिखर पे 30 डिग्री कोण बनता है और मीनार के शिखर से 60 डिग्री कोण बनता है। हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम चलेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। ये आपका BCD है, तो मैंने क्या किया, इसमें P/B का रिलेशन लगाया। P/B, यानी P हमारा क्या है 50 और B हमारा क्या है BC, और P/B tan के फॉर्म में होगा, tan 60 डिग्री। tan 60 की डिग्री की वैल्यू का √3। यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 50/√3। उसके बाद है, अब समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे, तो यहाँ भी P/B का ही रिलेशन लगाएंगे। P हमारी वैल्यू AB है और B हमारा CB है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। AB की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। BC की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है 50/√3। तो यहाँ BC की वैल्यू हम 50/√3 रख देंगे हम, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/3 मीटर। तो इस तरीके से भवन की ऊंचाई क्या है 50/3 मीटर। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से S और T की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई वर्गमूल ST होगी। हमने क्या किया, ये BC को हमने S मान लिया और PB को T मान लिया है, ठीक है। और ये जो हमारी मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या है, उसको H माना है, ठीक है। और हमने थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है यानी पूरक है। पूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। अगर पहला कोण 30 का है तो दूसरा 60 का होगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट एंगल थीटा मान ली है, तो सेकंड क्या होगी 90 - थीटा। अब समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं, ठीक है। तो इसमें tan थीटा का रिलेशन लगाएंगे, तो tan थीटा क्या होगा P/B। P की वैल्यू क्या है H, B की वैल्यू है क्या है S। तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू H/S। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। त्रिभुज APC में चलेंगे। APC में तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 90 - थीटा, और AC की वैल्यू H और PC की वैल्यू क्या है S प्लस, PC की वैल्यू क्या है S प्लस T, ठीक है। ये T जो है ये टोटल लंबाई है, S ये यहाँ तक की है, ठीक। तो फिर S/T, तो tan 90 - थीटा क्या होता है कोट थीटा, और ये इज इक्वल टू H/T, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में गुना कर देंगे, तो क्या है tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू H/S इंटू H/T। तो tan थीटा इंटू कोट थीटा इसकी वैल्यू 1 होगी, और H और H की गुना कर दी H² S इंटू TST। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमने, तो H² इज इक्वल टू ST आ गया, और हमने वर्गमूल किया तो S इक्वल टू वर्गमूल ST। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। कि 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। P तथा Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर है ना, और पेड़ के साथ लाइन पर हैं।
अगर पेड़ P तथा Q से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वज लगा है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वज दंड के ऊपरी सिरे व पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है तो ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करते हैं बच्चों। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये Q और R किनारे हैं, इन दोनों के बीच 100 मीटर का डिस्टेंस है और ये आपका क्या है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको मैंने H माना है। अब PQS में जाएंगे तो यहाँ पे P/H का रिलेशन लगाएंगे तो H/X 10 45 की वैल्यू 1 होगी तो H=X आ जाएगा। ऐसे ही अब सेकंड ट्रेंगल जो हमारा PSR में P/H का रिलेशन लगाया। ये हमने QS को मैंने X मीटर मारा है, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है तो SR=100 - X हो जाएगा। तो हमारी जो SR की वैल्यू क्या है, 100 - X = 1030। 1030 की वैल्यू क्या है, होती है 1/√3। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 100/X/√3। अब दोनों समीकरणों को इक्वेट करते हैं तो यहाँ से X = क्या आ जाएगा, 100 - X/√3। अब इसको हमने अरेंज किया इक्वेशन को तो X की वैल्यू क्या आ गई, 100/√3 + 1। अब नीचे वर्गमूल में है तो इस हर का परिवर्तन कर देंगे तो उसके बाद परिवर्तन करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से कट जाएगा, 2 × 2 और 2 50 X की वैल्यू क्या आ गई, 50/√3 - 1। √3 की वैल्यू 1.73 होती है, वैल्यू पुट कर दिया। तो इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो X की वैल्यू क्या आ गई, 36.50 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या आ गई, 36.50 मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो ये जो है H जो मीटर जो है, ये ध्वज दंड की लंबाई है और यहाँ ये जो बिल्डिंग है 5 मीटर की और ये 45 और 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज PCB में हमने P/H का रिलेशन लगाया, यानी PC/CB = 1045 है ना। 1045 की वैल्यू 1 होती है तो PC = CB आ गया और PC की वैल्यू क्या है, 5 मीटर है ना। तो CB = 5 मीटर आ गया। त्रिभुज ABC में चलते हैं। अब ABC में हमारा जो ये पूरी लंबाई AC है, H है, यानी 5 + H। तो 5 + H और CB की वैल्यू हम अभी पुट करेंगे। ये रिलेशन आया P/H का, तो 1060 डिग्री की वैल्यू √3 और CB की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर ली। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अरेंज किया तो H = क्या आया, 5 ब्रैकेट शुरू √3 - 1। √3 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1.73, फिर माइनस करा तो H = क्या आया, 5 × 0.73। अब फिर इसकी वैल्यू इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, 3.65 आया। इस तरीके से ध्वज दंड की लंबाई 3.65 मीटर है। तो बच्चों इस तरीके से हमारी वर्कशीट 40 10th क्लास की हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए